गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकिंग स्टडी यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज है 3 नवंबर, ठीक है, और मंडे का डे है। जैसे आप लोगों को पता है, आज से हमारी फाउंडेशन क्लास चालू हो रही है। तो ये क्लास नंबर 1 है, ठीक है। ये फाउंडेशन क्लास उन बच्चों के लिए जो अभी स्टार्ट कर रहे बिगिनर से, ठीक है। ये कोर्स आप लोगों को 2025 में जो एग्जाम्स आ रहे हैं, जो अभी है आप लोगों का स्पेशल एग्जाम्स फॉर आरआरबी पीओ एंड क्लर्क, ओके, इनके लिए आप लोग को काम आ सकता है और आने वाले 2026 में भी आप लोगों को ये कोर्स काम आएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये फाउंडेशन क्लास का मतलब क्या होता है कि आप लोगों के बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। एक बार कोई भी आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप लोगों के बेसिक्स पूरी तरह से क्लियर होने चाहिए, ठीक है, ताकि आप लोग उसके बाद प्रैक्टिस कर सको और मेंस के क्लास कर सको, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है इसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग, ओके। बहुत इजी टॉपिक है। इसमें आपको सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत होती है कि किस तरह से चीजों को करना है, राइट। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बिल्कुल बेसिक से चीजें होगी, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसके बारे में हम बातचीत करते हैं। क्या पॉइंट्स है, देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में क्या क्या आता है आप लोगों का। ये जो टॉपिक है ये 5 मार्क्स का आता है आप लोगों के एग्जाम में, ठीक है। पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। 5 मार्क्स का आप लोगों का आता है और ये प्री प्लस मेंस दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो आप इसकी जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये 1 से 2 मिनट में बन जाते हैं, मैक्स टू मैक्स 3 मिनट्स बन जाते हैं। लेकिन आप अभी स्टार्ट करोगे तो आप लोगों को टाइम लग सकता है, ठीक है, कि किस तरह से बनता है, ओके। डेली बेसिस पे इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर आप इसकी 15 से 20 टेस्ट दे देते हो, ये टॉपिक होने के बाद 15 से 20 टेस्ट अगर आप दे देते हो तो आपका हाथ इसमें बैठ जाएगा। मतलब इस टॉपिक को आपको बार बार करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो एक बार आप लोगों का बेसिक क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ आ गया होगा, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट से आप लोग इसे देख लीजिएगा, ठीक है। अब फिर बात करेंगे, हम क्वेश्चंस पे आएंगे डायरेक्ट, क्योंकि इसमें बेसिक्स क्या होता है यही क्वेश्चन से स्टार्ट होता है। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आप अपने नोटबुक में लिख सकते हो कि ये पॉइंट्स है, तो आप लोगों को आइडिया आ जाएगा कि कोडिंग डिकोडिंग आप लोग करोगे तो आप लोगों को 5 मार्क्स तो मिलने हैं। ये 5 मार्क्स आप लोगों के कहीं नहीं जाएंगे। ये प्री प्लस मेंस और क्लर्क में भी आता है और पीओ में भी आता है ये वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 1 पे चलेंगे। क्या लिखा है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज मिंक यंग पी मीन्स फ्रूट आर लीफ। तो इसको सॉल्व करने का एक तरीका है, ये तरीका मैंने अंकुश लांबा सर से सीखा है, ठीक है। तो बस उन्होंने जिस तरह से सीखा है उसी तरह से वो ट्रिक को फॉलो करके आज मुझे भी ये टॉपिक बहुत अच्छी तरह से आता है, ठीक है। तो इसलिए हम भी आपको सिखाने आए हैं, ठीक है। तो क्या लिखा है, मिंक यंग पी मीन्स, मतलब इसमें क्या करना होता है आपको, ये देखिए, ठीक है। ये कितने 1 2 3, 3 लाइन है, 1 2 3। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, राइट। अब क्या लिखा है, मिंक, तो आपको मिंक को यहाँ लिखना है, ओके। मिंक के बाद क्या है, यंग, इसको यहाँ पे लिखना है। पी, इसको यहाँ लिखना है। फिर मीन्स है तो मीन्स के बाद क्या है, फ्रूट। तो जो है उसको उसी तरह से लिखना है आप लोगों को, फ्रूट शॉर्ट फॉर्म में लिखा है क्योंकि जगह थोड़ी आप लोगों को आगे पीछे ना हो, इसलिए आर और री, ठीक है। तो ये एक हमारा कंप्लीट हुआ, ओके। इसके बाद पी, अब जो पी है उसके नीचे ही आपको लिखना है, मतलब उसमें आपको ये करना है। फिर लाव, LAO, कहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा है तो उसको दूसरी लाइन में लिखेंगे, में, पी लाव में मीन्स, एक मिनट देखो, मिंक यांग पी फ्रूट आर रे, पी लाव मिंक, पी लाव में मिंक, मतलब ये लाव लिख दिया, उसके बाद में लिख दिया हमने, उसके बाद मिंक, मिंक ऑलरेडी आप लोगों का फर्स्ट में, तो मिंक हमने यहाँ लिख दिया। उसका मतलब क्या होता है, ऑरेंज। तो ऑरेंज कहीं नहीं है तो इसको हमने यहाँ पे लिख दिया है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है फ्रेंड्स, ऑरेंज। उसके बाद आर, आर है, इसको यहाँ लिखेंगे। नॉट, नॉट लिखा है नहीं है, नॉट को हमने यहाँ लिखा। उसके बाद रिप, रिप है तो रिप। तो फ्रेंड्स, इसका ये मतलब होता है जो आप लोगों को दिया है उसको हमने नीचे टिक किया है
जो नया है उसको हमने इस साइड लिखा है, ठीक है। अब क्या लिखा है वापस, थर्ड लाइन, ये हमारा कंप्लीट हो गया। एंड मे, मे लिखा है कहीं पे, यस यहाँ पे मे है। मे पी, पी यहाँ पे है। न्यू, न्यू कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो हम इसको यहाँ पे लिखेंगे, जो नया है उसको हम साइड में लिखेंगे। मिंक, मिंक भी दिया हुआ है तो उसको यहाँ पे। मीन्स मैंगो, मैंगो कहीं लिखा है, नहीं है, तो मैंगो को हम न्यू जगह लिखेंगे। आर, आर कहीं दिया है, यस आर दिया हुआ है। नॉट, नॉट कहीं दिया है, यस ये भी दिया है। क्या लिखा है, मैंगो आर नॉट रिप। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 2 बार लिख दिया है, तो रिप कहाँ पे हमारा, ये रहा रिप, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये हमने सॉल्व किया। अब इसके कोड्स किस तरह से निकालने, देखो मिंक है तो मिंक के नीचे 2 है, तो आपको यहाँ पे 2 चीजें से दिखेगी, एक मिंक और पी। तो ये जो है ना फ्रेंड्स, इसका आपका इधर और होगा, मिंक और आइदर पी। जब आपको क्वेश्चन दिया होगा तो ये हमने कोड निकाला। अब यांग का कोड हमें निकालना है, तो यांग के नीचे कुछ भी नहीं है, तो सेम एज इट इज, यांग के नीचे कुछ नहीं है, तो यांग आपका कौन सा कोड हो जाएगा, यांग इज फॉर फ्रूट, राइट, यांग इज फॉर फ्रूट हो गया। उसके बाद लव, लव के नीचे कुछ नहीं है, तो ये लव का कोड क्या हो गया आप लोगों का, ऑरेंज। किस तरह से पता चला, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे भी कुछ नहीं है। उसके बाद मैंगो, मैंगो के नीचे है तो ये आपका नॉट का कोड हो चुका, ठीक है। उसके बाद क्या है, न्यू, न्यू के नीचे कुछ नहीं है तो ये आपका मैंगो का कोड हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को समझ आया होगा ये क्वेश्चन के कोडिंग किस तरह से निकालना होता है, राइट। किस तरह से हमने ये कोडिंग को निकाला वो इंपॉर्टेंट रहता है फ्रेंड्स, ठीक है। ओके, अगर फिर भी किसी को समझ नहीं आया तो हमने इसी तरह से 2 क्वेश्चंस और दिए, उसके बाद ये भी है। ये बेसिक्स क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसी टाइप का आप लोगों को क्वेश्चन देखने मिलेगा आपके आने वाले पेपर्स में, ठीक है। क्लर्क की बात करूं तो क्लर्क में भी ये अगर आपका आ गया तो समझो 5 मार्क्स आप लोगों के इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है। बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की, ठीक है। सेम इसी तरह से चीजों को आपको बनाना है फ्रेंड्स, ठीक है। क्या लिखा है, इन अ कोड लैंग्वेज मॉक डन सी, तो हम लिखेंगे मॉक दाल सिल, ठीक है। मीन्स क्या है उसका, यहाँ पे भी 3 लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मीन्स नाइस, नाइस बिग हाउस, राइट, ये हो गया हमारा। उसके बाद फिट, फिट है कहीं पे, नहीं है। फिट कौन, कौन भी कहीं नहीं है। दान, दान है यहाँ पे, दान है, तो जो दिया है उसको हम उसी तरह से रखेंगे फ्रेंड्स। देखो ये दान है तो हमने दान को यहाँ रखा। मीन्स हाउस, यहाँ पे हाउस है हमारा तो उसको ऐसे लिखेंगे इज, इज नहीं है तो इज को लिखेंगे गुड, गुड है, नहीं है तो गुड के लिए नई जगह बनाएंगे, ठीक है, राइट। एंड वॉर्म, वॉर्म कहीं दिया है, नहीं दिया है तो वॉर्म के लिए नई जगह बनेगी। टीर, टीर कहीं दिया है, नहीं दिया है तो टीर के लिए भी नई जगह बनेगी। फिट, फिट दिया है तो फिट को उसके नीचे। मीन्स कॉस्ट, कॉस्ट कहीं है, नहीं है, कॉस्ट के लिए नई जगह बनेगी। इज, इज दिया हुआ है, यहाँ पे इज दिया है। हाई, हाई वेर इज हाई, हाई नहीं दिया है तो हाई को यहाँ रखेंगे, ठीक है। अब ये आप लोगों का सॉल्व करने का तरीका होता है। अब इसमें हमें कोड निकालना है, ठीक है। तो कोड हम किस तरह से निकालेंगे, देखो अभी यहाँ पे भी सेम सिचुएशन हमारी आ गई है। मॉक और सिल्क इनके बीच में कुछ नहीं है, तो इन लोगों का आपका क्या होगा, वॉर्म एंड सिल्क, नाइस एंड बिग, ठीक है। तो ये आपका इधर और कंडीशन हो जाएगा। इसका निकालते हैं, इसका निकालते, दान, दान के नीचे हाउस है तो दान का कोड आप लोगों का हाउस हो गया, राइट। फीट के नीचे कुछ है, फीट के नीचे ये, तो फीट का कोड इज हो गया। कौन, कौन का कोड गुड हो गया, राइट। अब ये दोनों सेम एज इट इज, इधर और कंडीशन आएगी। अगर क्वेश्चन में आप लोगों को दिया है कि वॉर्म इज कोडेड एज हाई, तो फिर का क्लोज ये होगा कॉस्ट, ठीक है। सो आई होप सेकेंड क्वेश्चन में आप लोगों को चीजें समझ आई होगी, ओके। देखो फ्रेंड्स ये चीज को है आपको बार बार चीजें करनी पड़ेगी, तब जाके आप लोगों को इसमें प्रो लेवल के आप कर पाओगे। प्रो लेवल मतलब क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करना, ठीक है। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि इस तरह से लाइन करना फिर उसको करना, उस पर टाइम वेस्ट, इस पे टाइम वेस्ट नहीं, यह भी आपको हम समझा रहे हैं इसलिए टाइम जा रहा है।
बाकी नॉर्मली जैसे क्वेश्चन है आपको फटाफट फटाफट चीजें करनी है और आपका ये सॉल्व हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है बहुत अच्छी तरह से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ओके। अगर कोई डाउट हो फ्रेंड्स तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है। और अगर जिसको नहीं कमेंट करना हो या आपको कोई क्वेश्चंस भेजना हो हमें, तो आप हमारा मेल आईडी है, आप उसमें भी मेल कर सकते हो, ठीक है। और सेकेंड, हमारा इंस्टाग्राम का पेज बन चुका है। कल की लाइव क्लास में आप लोगों को हमने बता दिया था कि हमारा इंस्टाग्राम का पेज बन चुका है, तो आप लोग डायरेक्ट भी इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए बात करेंगे थर्ड क्वेश्चन की, कि थर्ड क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है। अगर जिस भी बच्चे को समझ नहीं आया तो फ्रेंड एक बार ये क्लास को दोबारा देखना। बड़ी क्लासेस नहीं होगी क्योंकि इसमें बिल्कुल बेसिक से चीजें कराया है। इसमें बड़ी क्लास नहीं, मैक्स टू मैक्स 30 मिनट या 40 मिनट की क्लास होगी, जिसमें लगेगा बड़ी क्लास है तो आप लोगों की बड़ी क्लास होगी। बाकी यस, जब प्रैक्टिस हम आप लोगों को करवाएंगे, आप लोगों को पता है कि यहाँ पे आप लोग बुक हो चुके हैं 3 नवंबर से लेकर 21 नवंबर तक, ठीक है। तो आपको डेली बेसिस पे 4 बजे यहाँ पे आना है और चीजें सीखनी है, जो जो चीजें हम करवाएंगे, ओके। चलिए अब क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। इफ सखी रिप्स ट्री, देखो सखी आरपीएस ट्री स्टैंड्स फॉर, ये भी 3 है तो हम 3 लाइन खींच ही लेंगे। उसके बाद स्टैंड्स फॉर नाइस, नाइस संडे मॉर्निंग, राइट, मॉर्निंग, ये हो गया। उसके बाद द है कहीं पे, देखो द है नहीं है तो ध को हमने लिखा स्टी भी नहीं है। आरपीएस है तो जो दिया उसको उसी में लिखेंगे। स्टैंड्स फॉर स्टैंड्स फॉर एवरी, एवरी है नहीं है। एवरी ट्यूसडे है नहीं है। मॉर्निंग है, यस मॉर्निंग है, ये आप लोगों का ट्यूसडे है, ठीक है। सखी SKI, पीटीआर कहीं है नहीं है। पीटीआर नहीं है। QLM नहीं है। स्टैंड्स फॉर नाइस, नाइस है हो गया। मार्केट है नहीं है मार्केट, और ये प्लेस, ठीक है, ये आप लोगों का प्लेस, ठीक है, ये आप लोगों का प्लेस, राइट। अब देखो ये चीज हमने लिख दी है। अब बात करेंगे हम कि क्या है। देखो सखी के नीचे एक छोड़ के एक है, सखी के नीचे एक छोड़ के एक है, तो नाइस सखी का कोड क्या हो जाएगा, सखी का कोड नाइस हो जाएगा, ठीक है। आरपीएस का कोड क्या होगा, मॉर्निंग, मॉर्निंग इज आरपीएस कोड, ठीक है। इसका कोड क्या हो जाएगा, संडे। ट्री का कोड हो जाएगा संडे, ओके। उसके बाद ध, राइट, ध और STI, तो ये आप लोगों का इधर और हो जाएगा। ये इधर और तब होगा फ्रेंड जब आप लोगों को कुछ क्वेश्चन में नहीं दिया होगा। अगर इन केस दिया हो कि STI स्टैंड्स फॉर एवरी, तो फिर आपको पता है कि द का कोड क्या हो जाएगा, ट्यूसडे, राइट। सेम एज इट इज इसमें भी आप लोगों का सेम रहेगा। जो PTR एंड QLM है उसका कोड हो जाएगा मार्केट एंड प्लेस, बट ये इधर और लिखेंगे हम क्योंकि हमको क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं है, राइट। सो आई होप ये 3 क्वेश्चन में आप लोगों को कोडिंग डिकोडिंग पूरी तरह से समझ आ गया होगा, ओके। फिर भी कोई आप लोगों का डाउट रह जाता है तो फ्रेंड्स एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, और क्लासेस आपको कैसी लगी वो भी कमेंट जरूर करना, ठीक है। अब चलेंगे हमारे बड़े क्वेश्चन पे, राइट, ये बड़ा क्वेश्चन है, ओके। इसमें चलेंगे हम कि किस तरह से, और अगर आप लोगों को चीजें नहीं समझ आए तो वीडियो को आप दोबारा बैक कर सकते हैं और चीजें अच्छी तरह से देख सकते हो, ठीक है। बहुत बेसिक लेवल से है फ्रेंड्स, चीजों को आपको समझना है और बिल्कुल 0 लेवल से हम ये करवा रहे हैं ताकि जिन बच्चों को बिल्कुल भी नहीं आता है वो भी ये चीज सीख सके, ठीक है। अब बात करेंगे हम फोर्थ की बात करेंगे, फोर्थ क्वेश्चन की, ओके।
एनोटेशन वाली पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगी फ्रेंड्स। फोर्थ क्वेश्चन की बात करेंगे। इन अ सर्टन कोड लैंग्वेज फुटबॉल इज इंटरेस्टिंग गेम। फुटबॉल इज इंटरेस्टिंग गेम। कितना है? 1 2 3 एंड 4। तो 2 एंड 3, 1 2 3 4। ठीक है, सेम एज इट इज। क्या लिखा है? फुटबॉल इज इंटरेस्टिंग गेम इज कोडेड एज जेस रेस नेस टेस। ये हो गया हमारा। ठीक है, उसके बाद गेम जो दिया है उसको नीचे लिखेंगे। गेम इज इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट पार्ट लिखा है कहीं? नहीं है। इज कोडेड एज रेस दिया है। टेस भी दिया है। मैश दिया है, नहीं नेस दिया था, तो मैश यहाँ पे आ जाएगा हमारा। उसके बाद डैश कहीं है? नहीं है, तो डैश यहाँ आ जाएगा। ओके, ये हो गया हमारा। ओके, अब लाइफ दिया है कहीं पे? नहीं दिया है, तो लाइफ को हम यहाँ लिखेंगे। लाइफ ऑफ दिया है? नहीं दिया है। लाइफ ऑफ फुटबॉल दिया है, उसको यहाँ लिखेंगे। प्लेयर दिया है कहीं पे? प्लेयर नहीं दिया है, तो प्लेयर को हम लिखेंगे इस तरह से, प्लेयर। ठीक है, इज कोडेड एज लैश। ये लैश है। यस, लैश कहीं पे दिया है? नहीं दिया है। लैश कैश कहीं पे नहीं दिया है, कैश भी। जैस बैश भी नहीं दिया है, तो यहाँ पे बैश आ गया। ठीक है, अब ट्रूथ दिया है कहीं पे? नहीं दिया है, तो ट्रूथ यहाँ आ जाएगा। ट्रूथ ऑफ दिया है? यस, ऑफ दिया है। लाइफ कहाँ? यहाँ लाइफ है। इंपॉर्टेंट इज हियर। ठीक है, इज कोडेड एज वॉश। कहीं पे वॉश दिया है? नहीं दिया है, तो वॉश को यहाँ लिखेंगे हम। वॉश लेस दिया है, कैश दिया है, एंड मैच दिया है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का ये कोडिंग। ठीक है, अब ये बड़ा क्वेश्चन था फ्रेंड्स, थोड़ा आप लोगों को डाउट इसमें ज्यादा आया होगा। ओके, तो अब हम आपको बताएंगे कि इसको किस तरह से निकालना है कोड आप लोगों का। ठीक है, बात करेंगे फुटबॉल से ही। फुटबॉल का कोड क्या हो सकता है? देखो, फुटबॉल एक छोड़ के कुछ नहीं है, दूसरा कहीं है? नहीं है। तो फुटबॉल का कोड आप लोगों का हो गया जेस, राइट। इज का कोड क्या है? उसके नीचे कुछ नहीं है, तो इज का कोड हो गया आप लोगों का रेस। ठीक है, इंटरेस्टिंग का कोड हो गया नेस। ओके, गेम का कोड हो गया आप लोगों का गेम एंड इज, बोथ आर इधर और। ठीक है, ये देखो यहाँ पे भी कुछ नहीं था ना, तो दोनों आप लोगों का इधर और होगा। ओके, दोनों आप लोगों का इधर और होगा। ओके, इंपॉर्टेंट का कोड क्या हो गया? मैश इज योर इंपॉर्टेंट कोड एंड पार्ट इज योर डैश। ठीक है, अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे मुझसे भी मिस्टेक हुई, तो यहाँ पे देखो कुछ नहीं है, तो मैंने इधर और कर दिया। क्वेश्चन को देखना है, ध्यान से देखना है, जब आप लोग कोडिंग निकाल रहे हो वो भी आप लोगों को अच्छी तरह से देखना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है? प्लेयर का कोड आप लोग निकाल सकते हो बैश। ठीक है, अब लाइफ ऑफ एंड लेस एंड कैश, बोथ आर इधर और। ठीक है, ये ट्रूथ का कोड आप लोग निकाल सकते हो वॉश। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था आप लोगों का जो बड़ा क्वेश्चन, जो आप लोगों को एग्जाम ओरिएंटेड आता है। ये क्वेश्चन आप लोगों को पीओ में देखने मिलेगा, और ये भी हम लोगों को देखने मिलेगा। ऐसा नहीं है कि ये नहीं, ये थोड़ा इजी था, ये क्लर्क में आप लोगों को देखने मिलेगा, बट इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों को पीओ में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। फर्स्ट आप लोगों को ये इसलिए करवाया ताकि आप लोगों का माइंड थोड़ा शार्प हो जाए। उसके बाद ये जो बड़े क्वेश्चंस है, ये 110% आप लोगों के क्वेश्चंस इसी टाइप के पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, अब 2 क्वेश्चंस हम और करवाएंगे आपको। ठीक है, फिर ये क्लास को हम एंड करेंगे, राइट। ओके, सो आई होप आप लोगों को चीजें समझ आई होगी। 2 क्वेश्चन और करवाएंगे, उसमें आप लोगों को थोड़ा और ओवरऑल आइडिया आ जाएगा, राइट। ओके, ठीक है, और एनोटेशन वाली भी आप लोगों को पीडीएफ मिलेगी, सो डोंट वरी अबाउट इट। ओके, ठीक है, अब आ रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 है और 6 है, उसके बाद हम ये जो
हमारा टॉपिक है यहाँ पे खत्म होता है। उसके बाद सिर्फ आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है फ्रेंड्स, राइट। तो बात करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है, इन ए कोड लैंग्वेज न्यू न्यू टाइप ऑफ सीरीज, न्यू को लिखेंगे टाइप सीरीज इज कोडेड एज, ये 4 है, इस कोडेड एज क्या लिखा है इसमें, कोडेड एज WONP CZRD, ठीक है। ये हुआ आप लोगों का। उसके बाद व्हाट डज नहीं है कहीं पे, न्यू दिया है, डू दिया है, नहीं दिया है, तो डू को भी लिखेंगे हम यहाँ पे। सेम एज इट इज कोडेड एज एमडी दिया है कहीं पे, नहीं दिया है तो एमडी को यहाँ लिखेंगे। एससी भी नहीं दिया है, एससी को भी लिख दिया। डब्ल्यू दिया है। एसजी है, सॉरी एसजी है, ठीक है। डू दिया है कहीं, यस दिया है। नॉट दिया है, नहीं दिया है तो नॉट को हम यहाँ लिख देंगे। वॉच दिया है, नहीं दिया है, वॉच लिख दिया। सीरीज दिया है, इस कोडेड एज एसजी आ गया। डीआर आ गया, डीआर दिया है कहीं पे, नहीं दिया है तो डीआर को लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद डीएच कहीं दिया है, नहीं दिया है तो डीएच को भी लिख दिया हमने यहाँ पे। उसके बाद आरडी दिया है कहीं पे, यस तो आरडी ये दिया, ठीक है। सेम एज इट इज वॉच ये रहा वॉच आप लोगों का। योर नहीं तो योर को हम यहाँ लिखेंगे। न्यू दिया है, यस न्यू दिया है। टाइप भी दिया है, इस कोडेड एज डीएच। एक मिनट फ्रेंड्स, देखो डीएच जो दिया है, जो देते हैं उसको उसी में लिखना है आप लोगों को, ठीक है। डीएच केएफ दिया है कहीं पे, केएफ नहीं दिया है, केएफ को हमने यहाँ लिख दिया। डब्ल्यूओ स्टार्टिंग में है, डब्ल्यू आ गया। एनपी यस एनपी इज ऑल्सो हियर, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखो ये हमारा सॉल्व हुआ क्वेश्चन, राइट। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है। अब हम आप लोगों को पता है स्टार्ट हमारा जिससे होता है न्यू से होगा। न्यू का कोड देखो, न्यू के नीचे एक है, एक छोड़ के नहीं है। सेम एज इट इज हम यहाँ पे देखेंगे, कहीं पे ऐसा दिया है एक है, एक छोड़ के नहीं है, कहीं नहीं है, तो न्यू का कोड आप लोगों का हो गया WO। टाइप के नीचे कुछ नहीं है, तो ऐसा दूसरा कोई है जिसके नीचे कुछ नहीं, तो टाइप का कोड हो गया CZ, राइट। ये हो गया, ये हो गया। अब एनपी के 2 छोड़ के 1 है, ऐसा कुछ है। एनपी 2 छोड़ के 1 है, एनपी 2 छोड़ के 1 है। न्यू टाइप ऑफ सीरीज, ऑफ नहीं लिखा है, राइट। ऑफ और कहीं पे था क्या, न्यू टाइप ऑफ सीरीज, यहाँ पे ऑफ नहीं लिखा है हमने, तो ऑफ आप लोगों का इससे पहले कहीं आया था, ये आप लोगों का ऑफ रह गया यहाँ पे। न्यू टाइप ऑफ सीरीज, तो सीरीज हो गया, तो यहाँ पे हम ऑफ लिख देते, कोई दिक्कत नहीं है, ऑफ लिख देते हम। ऑफ कहीं पे है और देख लीजिए कहीं पे अगर आप लोगों को ऑफ दिख रहा है तो रुकिए, नहीं तो देखो हमारा ये जो है ना कोड, इसका सीरीज का कोड आप लोगों का हो जाएगा RD, राइट। अब ऑफ का जो कोड है, और एनपी नहीं CZ, ऑफ एंड CZ किसका था, टाइप और ऑफ का कोड इधर और वाला हो जाएगा, ठीक है। बट इट CZ आप लोगों का कोड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद व्हाट का कोड क्या है, कुछ दिया नहीं है ये दोनों में, तो ये दोनों का आप लोगों का इधर और हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। डू का कोड है SG, राइट। डीआर का कोड है नॉट, डीआर इज नॉट। एंड वॉच का कोड आप लोगों का होगा DH, योर का कोड हो जाएगा KF। आप लोगों का सिर्फ इसमें मिस्टेक हुआ फ्रेंड्स, ऑफ वाले में और टाइप में। तो ये जो दोनों का कोड है आप लोगों का ये वाला कोड रहेगा CZ वाला, जिसमें आप लोगों को कुछ नहीं दिया है, ठीक है। WONPCZRD, राइट। ओके, सो आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा, ठीक है। होता है कभी कभी मिस्टेक हमसे भी होती है, तो फिर उसको देखना है आपको कि पता चल गया ना कि ये आपकी मिस्टेक है, तो हमने देख लिया कि यस ये हमारा मिस्टेक हुआ है कुछ, ठीक है। उसके बाद सीरीज का कोड आप लोगों को बताया हमने,
राइट। ओके, ये क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, जो आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन है ये टॉपिक का। राइट, ये टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है। सो देखो फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चंस आप लोगों को सेम होंगे, इसे कहते हैं चाइनीज कोडिंग। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को देखने मिलेंगे प्री में। राइट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा। प्री प्लस मेंस में आप लोगों का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, सो ये लास्ट क्वेश्चन है, बता देते हैं लास्ट क्वेश्चन भी किस तरह से। वर्क इज वर्कशीट। देखो, वर्क इज वर्कशीट, ठीक है, इज कोडेड एस JK 1 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। इज कोडेड एस क्या लिखा है इसमें, JK RT PQ, ठीक है। ये आपका हो गया वर्क। वर्क हार्ड, हार्ड नहीं दिया है, हार्ड को लिखेंगे ऑलवेज, ऑलवेज भी लिखेंगे। इज कोडेड एस JK, जो दिया है उसको उसी में लिखेंगे। MN दिया है, नहीं दिया है MN। UV नहीं दिया है तो UV भी लिखेंगे। ये आपका हो गया ऑलवेज, ऑलवेज दिया है। डू दिया है, नहीं दिया है तो डू को लिखेंगे यहाँ पे। वर्शिप दिया है, यस इट इज हियर, इज कोडेड एज UV ST दिया है, नहीं दिया है ST यहाँ आएगा। PQ दिया है, ठीक है। हार्ड है, ये रहा हार्ड। टाइम नहीं, टाइम यहाँ लिखेंगे हम। पासेस लिखा है, नहीं। इज कोडेड एज MN दिया है कहीं पे, यस MN दिया है। AB दिया है कहीं पे, AB नहीं है। EF, ठीक है। तो अब इसके हमें कोड निकालने, तो किस तरह से हम कोड निकालेंगे। देखो, वर्क का कोड कौन सा होगा, कुछ दिया है, एक दिया है, उसके नीचे कुछ नहीं है तो JK का कोड वर्क हो गया, ये आ गया इज। इसके नीचे कुछ नहीं है तो RT के इज का कोड हो गया RT। PQ, वर्कशीट का कोड हो गया PQ। अब देखो, ऑलवेज का कोड क्या हो गया UV। MN का कोड हो गया हार्ड, राइट। डू का कोड हो गया ST। AB एंड टाइम पास, इसका कोड हो गया इधर और, ठीक है। तो ये था आप लोगों का फ्रेंड्स कोडिंग डिकोडिंग का पूरा चैप्टर, जो हमारे फाउंडेशन क्लास अब पूरी हो गई है, ठीक है। अगर आप लोगों को कोई फिर भी डाउट है फ्रेंड्स, तो देखिए, हम ये जो क्वेश्चन है ये आप लोगों को करवाए हैं, ठीक है। ये आप लोगों की क्लास जो चलेगी, जिन्होंने भी हमारा कल का वीडियो नहीं देखा है, कल 4:30 बजे एक आप लोगों के लिए वीडियो आया था कि हम अभी आने वाले दिनों में क्या क्या चीजें करवाने वाले हैं, तो एक बार वो जाके जरूर देख लेना, तो आपको ओवरऑल आइडिया आ जाएगा, ठीक है। ये था हमारा क्लास 1। ओके, क्लास 1 की ये सारी आप लोगों के क्वेश्चंस थे। कल हम करने जाएंगे इनइक्वलिटी, ठीक है। तो 4 बजे आप डेली आ जाना फ्रेंड्स। जैसे ही ये वाले आपके फाउंडेशन क्लासेस खत्म होंगे, टोटल 9 क्लासेस है फाउंडेशन आप लोगों के, राइट। जैसे ही आप लोगों के ये फाउंडेशन क्लास खत्म होगा, उसके बाद हमारा प्रैक्टिस सेशन चालू होंगे, जिसमें आप लोगों को हम PYQs करवाएंगे, अलग अलग मॉक करवाएंगे, पजल्स करवाएंगे, 5 in 1 10 in 1, उस तरह से हम आप लोगों के लिए सारी चीजें लेकर आए, ठीक है, ताकि आप लोगों की एग्जाम के 10 दिन पहले काफी अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाए। ये 9 दिन चलेगी ये क्लासेस, जो टॉपिक्स है सारे टॉपिक्स को हम कवर करेंगे, ठीक है। जिसमें लगेगा वीडियो बड़ी है तो वो वीडियो को हम आप लोगों को, फाउंडेशन क्लास है फ्रेंड्स, तो इसमें वीडियो ज्यादा बड़ी नहीं होगी, मैक्स टू मैक्स 1 आवर की। आप कोई भी टीचर की देख लीजिए यूट्यूब पे, तो आपको दिखेगा कि जो भी रीजनिंग के क्लासेस है वो 1 आवर से ज्यादा नहीं होते, उससे कम होंगे लेकिन उससे ज्यादा नहीं। यस, मैराथन की बात अलग है, क्योंकि मैराथन में सारा चीजें करवाया जाता है, ठीक है। तो जब हम आपको क्वेश्चंस करवाएंगे, मैराथन भी हम लाएंगे हमारे चैनल पे, बट थोड़ा वक्त लगेगा, ठीक है। सारी चीजें होगी, धीरे धीरे होगी, लेकिन चीजें आप लोगों को मिलेगी, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा, ये क्लास पसंद आई होगी। जिन भी बच्चों को फिर भी डाउट रह जाता है तो प्लीज एक बार क्लास को दोबारा देखना, ओके। दोबारा देखोगे तो आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करना, उसके बाद वीडियो को देखना, राइट। सेकेंड, डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना जो भी आप लोगों की डाउट है। और अगर आप लोग हमारा कांटेक्ट करना चाहते हो तो मेल आईडी पे मेल कर देना फ्रेंड्स, भूलना मत, मेल आईडी पे मेल कर दीजिए। इंस्टाग्राम पेज ऑलरेडी हमारा कल बन चुका है, तो आप लोग हमें डायरेक्ट भी मैसेज कर सकते हो, ठीक है।
राइट। किसी को कोई क्वेश्चंस भेजना हो कि आपसे ये सॉल्व नहीं हो रहा है तो आपको हम क्लास में भी करवा देंगे, तो वो क्वेश्चन भेज देना, हमारा मेल आईडी है, उसमें जाके आप लोग भेज सकते हो, ठीक है। पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में आप लोगों को मिल जाएगी वो, बट रात तक मिलेगी आप लोगों को, ठीक है, 10-11 बजे के आसपास, क्योंकि 4 बजे आप लोगों का ये क्लास होता है। तो उसका जो पीडीएफ है उसको हमें ऑलरेडी पीडीएफ तो बन जाता है फ्रेंड्स, लेकिन इसको अपलोड होने में टाइम लगता है, चीजों को बनाने में टाइम लगता है। तो आप लोगों की 11 बजे तक पीडीएफ आप लोगों की अपलोड हो जाएगी टेलीग्राम ग्रुप में। टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना। जिन बच्चों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, प्लीज सब्सक्राइब कर देना फ्रेंड्स, ताकि आने वाले दिनों में आप लोगों को पता चले क्या क्या वीडियोज आने वाले। बेल आइकन को क्लिक कर देना, ओके, ताकि जो भी वीडियो आए आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए, कोई भी आप लोगों से मिस ना हो, ठीक है। सो चलिए फ्रेंड्स, सेशन को एंड करते हैं। अपना ख्याल रखिए, अच्छे से स्टडी करिए, ठीक है, सेल्फ प्रैक्टिस करते रहिए, बार बार क्वेश्चंस को बनाते रहिए, ठीक है। क्वेश्चंस को आप जितना बनाओगे उतनी ही चीजें आप लोगों को माइंड में जाएगी, ठीक है। आज हमने क्लास में 6 क्वेश्चंस करवा दिए हैं, ठीक है, और मोर देन इनफ है। 2 सेट भी आप डेली बेसिस पे करोगे तो भी मोर देन इनफ है, ठीक है। जो मिसलेनियस होते हैं उसकी बात कर रहे हैं, राइट। शाम को 6 बजे पजल तो आ ही रही है आप लोगों के लिए, ओके। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए सेशन को एंड करते हैं। अपना ख्याल रखिए, अच्छे से स्टडी करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत फ्रेंड्स।